गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है, जो राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को सीधे जोड़ने का काम कर रहा है। यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी मुख्य लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 6 लेन का भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत मेरठ जिले के बिजौली गांव से होती है, जहां यह NH 334 से जुड़ता है और अंत प्रयागराज जिले के जुदापुर दंडू गांव में NH 2 प्रयागराज बाईपास पर होता है। यह एक्सप्रेसवे गंगा नदी के समानांतर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, ताकि पर्यावरणीय नियमों का पालन हो सके और प्राकृतिक संतुलन बरकरार रहे। इस एक्सप्रेसवे का मार्ग 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। इन जिलों में कुल 518 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं, जहां से भूमि अधिग्रहण किया गया। प्रमुख पड़ावों में सिंभावली, हापुड़, हिंगवारा, बुलंदशहर, सियाना, बुलंदशहर, रुखालू, अमरोहा, इसापुर, सुनवारी, संभल, बिनावर, बदायूं, जलालाबाद, शाहजहांपुर, संडी, हरदोई, बिलग्राम, उन्नाव शहर, दलमऊ, रायबरेली, लालगंज, प्रतापगढ़ आदि शामिल हैं। यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैठेंसियार क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर, रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है, जिससे दिल्ली NCR से पूर्वांचल तक की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था, जब 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। परियोजना को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर DBFOT मॉडल पर 12 पैकेज में बांटा गया है। विभिन्न पैकेजों में ठेकेदारों में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रमुख हैं। कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ से 37,350 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 7,467 हेक्टेयर से अधिक जमीन ली गई। निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें मुख्य कैरिजवे पर 100% अर्थवर्क, GSB, WMM और DBM पूरा हो चुका है। कुल 1,498 संरचनाएं, पुल, अंडरपास, ओवरपास आदि बनाई गई हैं। 2026 की शुरुआत तक परियोजना की प्रगति लगभग 96% तक पहुंच चुकी है और मुख्य कैरिजवे का अधिकांश हिस्सा तैयार है। ट्रायल रन चल रहे हैं और सुरक्षा जांच के साथ टोल प्लाजा, साइनेज, लेन मार्किंग आदि का अंतिम कार्य चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह, मार्च के 25 से 31 में इसका उद्घाटन होने की संभावना है, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। टोल संग्रह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकता है। उद्घाटन के बाद मेरठ से प्रयागराज की यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर मात्र 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जिससे ईंधन की बचत, समय की बचत और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषताएं इसे अन्य परियोजनाओं से अलग बनाती हैं। यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड है, जहां 120 मीटर चौड़ी राइट ऑफ वे है। सभी संरचनाएं 8 लेन की क्षमता वाली बनाई गई हैं। एक तरफ स्टैगर्ड तरीके से 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड स्थानीय निवासियों के लिए बनाई गई है। इसमें कई इंटरचेंज पॉइंट हैं, जैसे ट्रम्पेट, डायमंड और डबल ट्रम्पेट प्रकार के, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NH 24, NH 509, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे आदि से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी रनवे बनाई गई है, जिसका भारतीय वायुसेना द्वारा मई 2025 में सफल परीक्षण किया गया, जिसमें Su-30 MKI, मिराज 2000 C-130J जैसे विमान उतरे। आर्थिक और सामाजिक लाभों की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स सस्ती और तेज होगी। कृषि उत्पादों का तेज परिवहन संभव होगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। पर्यटन को बल मिलेगा, खासकर प्रयागराज, हरिद्वार, भविष्य में स्पर्शे और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। रोजगार सृजन होगा, क्योंकि निर्माण के दौरान हजारों लोगों को काम मिला और संचालन में भी हजारों नौकरियां आएंगी।
रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। विशेष रूप से प्रभावित जिलों में नए शहर, वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होंगे। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रस्तावित है, जिससे कुल लंबाई 999 से 1047 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। फेज 2 में स्पर 1 बुलंदशहर मेरठ से हरिद्वार तक 110 किलोमीटर, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे, और स्पर 2 प्रयागराज से बलिया तक 314 किलोमीटर वाराणसी होते हुए शामिल हैं। इससे चारधाम यात्रा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बिहार तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश को तेज गति, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।